Mohammad Muizzu has won the presidential election of Maldives and he is going to be the next president of Maldives. Now ये जो है ये बिलोंग करते हैं पीपल नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ मालदीव से और इनका माना जाए तो ही इज अ प्रो चाइना लीडर, मतलब इनकी जो चाइनीज इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है और इनको जो है अभी हमें देखना पड़ेगा कि इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद इस रीजन के जियोपॉलिटिक्स में क्या चेंज आता है और इंडिया के साथ रिलेशंस पे क्या अंतर पड़ने वाला है. नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी. माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. अब देखिए इनके बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है और मालदीव्स के बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही छोटा आइलैंड नेशन है लेकिन इंडिया के सिक्योरिटी के मायने से और इंडिया के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के मायने से ये कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इस कंट्री का हिस्ट्री रहा है कि इसके एलिजेंसेस चेंज होते रहे हैं हमेशा से. कभी ये इंडिया के फेवर में यहां गवर्नमेंट बना है, कभी चाइना प्रो चाइना गवर्नमेंट बना है. करंटली जो ये गवर्नमेंट बनने जा रही है पीपल नेशनल कांग्रेस के द्वारा, तो दिस इज अ प्रो चाइना गवर्नमेंट. और वहां पर जो ये इलेक्शन भी जीते हैं वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को इस बार काफी यूज किया गया है, काफी जो है इसको मतलब यूज करके जो है ये पावर में आए हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं चीजों को एक एक करके. नाउ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने कर्टसी मैसेज कर दिया है, ट्वीट से उन्हें कांग्रेचुलेट किया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग द टाइम टेस्टेड इंडिया मालदीव्स बायलैटरल रिलेशनशिप एंड इनहांसिंग आवर ओवरऑल कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. ऑब्वियसली कर्टसी मैसेज है लेकिन यहां पर अभी हमें बहुत ध्यान से इंडिया को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए कि वहां पर क्या नया डेवलपमेंट्स होने वाला है आने वाले 5-6 महीने में. इससे पहले जो है मालदीव्स के कौन थे प्रेसिडेंट, वो थे मोहम्मद सोले और ये बिलोंग करते थे मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी की. ये आप बोल सकते हैं कंपैरेटिवली लिबरल पार्टी मानी जाती थी और इसको थोड़ा सा जो है प्रो इंडिया पार्टी भी बुलाया था क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, इसके जो स्पीयरहेड्स रहे हैं, उनका इंडियन इंक्लिनेशन हमेशा से बना रहा है. नाउ मुइज़्ज़ू ने इसी चीज को यूज करके इस पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इसी को कैंपेन करके यूज करके जो है ये इलेक्शन जीता है. तो आप मान सकते हैं कि मालदीव्स में करंटली जो है थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जनरेट हो गया है और इसे हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा. अब देखिए इनके बारे में जानते हैं तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है इज अ 45 इयर्स एज सिविल इंजीनियर, ब्रिटिश एजुकेटेड सिविल इंजीनियर है. मतलब इनका जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है और आप सोर्सेज की माने जो मालदीव्स में जो सिग्निफिकेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट हुआ है इन दी पास्ट 10 to 15 इयर्स, इसको इन्होंने ओवरसी किया है. ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे इन दी गवर्नमेंट ऑफ हिज मेंटर अब्दुल्ला यामीन. अब्दुल्ला यामीन जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव्स के, जिनको भी जो प्रो चाइना प्रेसिडेंट बोला जाता है. तो जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उसमें ये कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे. ये पूरी तरह से ओवरसी किए हैं जो कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट, जो भी चाइनीज कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है मालदीव्स में. तो इनका आप मान सकते हैं कि इनका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन जो है वो यहां पर से भी आता है. अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो जैसे ही वहां पर प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, पावर चेंज हुआ है, तो वहां पर लोकल पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स भी चेंज होता हुआ दिख रहा है. अब जो अब्दुल्ला यामीन थे जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे, जिनको जेल टर्म अभी सर्व कर रहे हैं इन दी मैटर ऑफ करप्शन का केस इन पे लगा था, वहां की लोग अब मांग कर रही है कि इनका जो है वो जल्दी से इनको जेल से निकाला जाए. वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है. तो अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है. अब यहां पर अगर आप देखें तो सोले जो थे, जो हमने देखा मोहम्मद सोले, ये लास्ट इलेक्शन 2018 में जो इन्होंने जीता था दैट वाज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री. बहुत जबरदस्त विक्ट्री था और आप समझ सकते हैं क्योंकि उसके पहले जो अब्दुल्ला यामीन थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लाए, बहुत सारे ऐसे करप्शन केसेस उन पे लगे कि उस समय उन्होंने भी ये चीज को यूज करके लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो पाया था. और लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में ही अगेन सेंटिमेंट जो है वो पूरी तरह से रिवर्ट हो गया है और अगेन जो है आप देख सकते हैं कि अब्दुल्ला यामीन की जो पार्टी है वो वापस से पावर में आ गई है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर जो है स्विंगिंग होते रहता है, पेंडुलम की तरह यहाँ पर सेंटिमेंट्स. और अक्सर जो है इसमें या तो माना जाता है कि प्रो चाइनीज गवर्नमेंट बन गया है या प्रो इंडियन गवर्नमेंट बन गया है. तो इन चीजों को एनालाइज करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा. अब देखिए इन जो मोहम्मद सोली की गवर्नमेंट गिरने का कारण है मेन वो क्या है कि वो उन्होंने वादा किया था कि जो अब्दुल्ला यामीन के समय जो करप्शन हुआ था, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो ली गई थी उसमें बहुत सारे करप्शन थे, तो उस पर वो क्रैकडाउन करेंगे. लेकिन इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया. और इनका जो उस समय जो अब्दुल्ला यामीन के समय कुछ बहुत सारे जर्नलिस्ट का किलिंग हुआ था, ठीक है, ब्लॉगर्स का किलिंग हुआ था, फ्री मीडिया पे जो है एक तरह से सप्रेशन हुआ था उस समय, तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने कुछ खास स्टेप नहीं लिया. तो लोग परेशान हो गए और उन्होंने जो है इनके अगेंस्ट वोट कर दिया. अब यहां पर हम लोग देखें तो मोहम्मद नशीद जो कि जो मेंबर हैं, यही जो मोहम्मद सोली के पार्टी से ही मेंबर है, एमडीपी के मेंबर है और एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कांग्रेचुलेट किया है मोहम्मद मुइज़्ज़ू को प्रेसिडेंट बनने पर. चलिए अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि इस चीज को समझने के लिए हमें जो है थोड़ा चाइनीज इन्फ्लुएंस को उसको भी समझना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरे मैटर्स क्लियर होंगे. अब देखिए मालदीव्स में चाइना का रिलेशन अगर आप देखना चाहें तो चाइना ने इनॉग्रेट किया था अपना एम्बेसी 2011. तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अर्ली जो आप बोल सकते हैं 2000 से जो है वो चाइनीज इंटरवेंशंस जो है वो मालदीव्स में स्टार्ट होता है एंड फाइनली इट कल्मिनेटेड इन चाइना ओपनिंग इट्स एम्बेसी इन 2011.
है, ठीक है। 2011 में जो है इन्होंने अपना वहां पर एम्बेसी खोला और उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन जो था वो काफी गर्मा गर्मी चल रही थी और जो वहां पे प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद थे उनको उनका फोर्स रेजिग्नेशन लिया गया था, जो कि हम बोलते हैं जो थोड़े से प्रो इंडियन है, और इनका फोर्स रेजिग्नेशन लिया गया था और उस समय अब्दुल्ला यामीन ने जो है अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। नाउ अब्दुल्ला यामीन जो है वो शुरू से ही प्रो चाइना रहे हैं, वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते आए हैं और उन्होंने कहा है कि उनका स्टैंड आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एंटी इंडिया रहा है, लेकिन वो हमेशा से चाइनीज इन्वेस्टमेंट को और भी बाकी प्लेयर्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इनके इंटरवेंशंस को उन्होंने हमेशा वेलकम किया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब इसके बारे में। अब अब्दुल्ला यामीन जो थे, जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के और हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से बन जाए, तो इनका बीजिंग के साथ काफी क्लोज रिलेशन रहा है। यहां पर अगर हम लोग इनके रिलेशन को समझना चाहें तो दो फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट किए थे इनके क्लोज रिलेशन विद बीजिंग। सबसे पहला क्या था कि बीजिंग ने जो है वो पूरी तरह से ओवरलुक कर दिया दी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ इट एडमिनिस्ट्रेशन। इनके एडमिनिस्ट्रेशन का माना जाता है कि इनके टाइम पे काफी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, मीडिया को सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं, इवन बहुत टाइम क्या हुआ है कि एक्स प्रेसिडेंट्स को कंट्री भी छोड़ना पड़ा है, ठीक है, ये इतने अथॉरिटेरियन रहे। तो चाइना ने क्या किया है, हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखा है। उन्होंने बोला है कि ये सारी चीज जो वो कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है। उल्टा चाइना ने ये भी कहा है, जब भी इनका गवर्नमेंट रहता है तो चाइना ने वार्न किया है कि इंडिया शुड नॉट इंटरफेयर इन दी मालदीव्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं चाइना एक गेम खेल रहा है जिससे वो क्या कर रहा है कि ये सारे जो अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटीज हो रहे हैं वहां पर, ठीक है, उसको वो स्पॉन्सर भी करता है या उसे ओवरलुक कर देता है। एट द सेम टाइम उसे यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया जो है वो वहां के लोकल इंटरफेयर जो भी मतलब लोकल मैटर्स है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करे। इससे पहले आपको पता है यमीन का जो 2018 के पहले जो उनका रेजिम था उसमें उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगा दिया था इन फरवरी 2018 इन डिफायंस ऑफ एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज कर दें। लेकिन इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया उल्टा कि उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया और इसके बाद जो है इनकी गवर्नमेंट फॉल कर गई थी, ठीक है। और जो है उस समय फिर हम लोग देखे थे कि दूसरी पार्टी आ गई थी। इसको हम लोग संजय देखिए, ये तो पहला फैक्टर हो गया कि चाइनीज जो है वो इसको ओवरलुक कर देते हैं इनके अथॉरिटेरियन रेजिम को। दूसरा फैक्टर क्या है, देखिए 2011 की बात है कि उस समय मालदीव्स जो है उसका ग्रेजुएशन हो गया फ्रॉम दी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको कभी भी मेंस में क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग इंडिया मालदीव्स रिलेशन या मालदीव्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि 2011 में जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस होता है वो मालदीव्स से छीन लिया गया, या बोल सकते हैं कि आप उससे मालदीव्स आगे निकल गया। मतलब ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो आप बोल सकते हैं जो ब्रैकेट होता है, मालदीव्स उससे ऊपर आ गया था क्योंकि उसका जीडीपी बढ़ गया था। वहां पे जो है आप बोल सकते हैं कि उसके फॉरेक्सेस बढ़ने लगे थे, तो वो जो है एलडीसी से बाहर आ गया। नाउ एलडीसी से बाहर आने का एक मेजर जो ड्रॉबैक था मालदीव्स के लिए, या जो आप बोल सकते हैं नुकसान जो मालदीव्स को झेलना पड़ा, कि उसे जो है इंटरनेशनल एड मिलना बंद हो गया जो कि एलडीसी के नाम पर उन्हें मिलता था। तो अब क्या हुआ, वंस आपका जब ये ऐसा जो आपको फंडिंग है वो आपसे बंद हो जाए तो फिर आपको बायलैटरल कॉमर्शियल फंडिंग का बहुत जरूरत पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। और यहां पर जो है चाइना ने इंटरवीन किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया। जब भी यामीन की गवर्नमेंट थी आप देख सकते हैं, तो इन 2014 यामीन कमिटेड, वो उन्होंने कमिट कर दिया बीआरआई में, और बीआरआई के अंदर जो है चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज्यादा पैसा बांटा मालदीव्स में, और आप देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। इसके लिए इनका एक मेजर प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज, जो कि इनके जो आप बोल सकते हैं मेनलैंड जो इनका जो मालदीव्स का है उसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करते हैं, बहुत ही क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर। तो चाइना ने ये बना के दिया, तो इसका इन्फ्लुएंस ओवर द टाइम इंक्रीज होता चल गया। अब इंडिया से भी बात कर लेते हैं, तो देखिए इंडिया के लिए मालदीव्स स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या है, 70 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द मिनिकॉय आइलैंड, जो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप के से ये 70 नॉटिकल माइल्स दूर है। और अगर इंडिया के वेस्ट कोस्ट से बात करें तो अराउंड 300 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। अब इंडिया का जो रिलेशन रहा है तो क्या रहा है कि इंडिया वॉज नॉट ओनली दी one of the first country to recognize Maldives after its independence in 1965, but also the first country to open a resident mission in Malé. तो माले में सबसे पहले जो रेसिडेंट मिशन था दैट वाज फ्रॉम इंडिया, और इसके बाद मालदीव्स ने भी ओपन किया अ फुल फ्लेज्ड हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2004, और इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया था, बहुत हेल्प किया था इसमें। और अभी भी जो मालदीव्स अपना जो हाई कमीशन यहाँ पे मेंटेन करता है, इंडिया उसको मतलब मॉनेटरी वाइज जो है वो बहुत सपोर्ट करता रहता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो इंडिया के साथ रिलेशन में चेंजेस कब आया, जब आया आपको पता है ऑपरेशन कैक्टस 1987 की बात है कि वहां पर जो है आर्मी जो है मालदीव्स की, उन्होंने एक कूप
जो है वो ट्राई किया था अगेंस्ट दैट टाइम प्रेसिडेंट जो उनका था मोहम्मद गयूम, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया वर्ल्ड ओवर सारे कंट्रीज को कि आप आएँ और हमें बचाएं इस कूप से। तो इंडिया ने जो है अपने आर्मी को भेज के ऑपरेशन कैक्टस के अंदर जो है उस कूप को रोका था और जो है वहाँ पर अगेन वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर किया था। तो इंडिया का जो है हमेशा से स्टैंड जो रहा है कि वो मालदीव्स में के इंटरनल अफेयर्स में जो है वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट एट द सेम टाइम जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ता है तो इंडिया ने हेल्प किया है। लेकिन इस चीज़ को जो है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल पार्टीज जो हैं वो कभी कभी यूज़ कर लेते हैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जगाने के लिए, और यूज़ कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो है वो वहाँ के लोकल इंटरफेयर्स में, जो लोकल जो मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर करता है। अब यहाँ पर देखिए इंडिया के साथ रिलेशन कैसा रहा है। तो इन 2009 मालदीव्स एंड इंडिया साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच इंडिया वुड इंस्टॉल 26 radars on all the atolls of seamless coverage and link देम विद द इंडियन कोस्टल कमांड। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो मालदीव्स को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है उसके इन एंड अराउंड रीजन में, ये इंडिया ही करता है। और इसमें जो है इंडियन नेवी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स जो है वो बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी साथ में करते रहते हैं, जिसमें पेट्रोलिंग, सर्वेलेंस, ये सारे काम जो है ये साथ में करते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इंडिया के साथ काफ़ी कोहेसिव रिलेशन रहा है और इंडिया ने टाइम टू टाइम बहुत हेल्प भी किया है। अगर आप बात करें 2004 सुनामी से मालदीव्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, तो उस समय रिहैबिलिटेशन, रिकवरी का काम जो है वो इंडिया ने उसमें बहुत मदद किया था, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत सीवियर वाटर क्राइसिस हो गया था मालदीव्स में 2014, जिस समय उनका एक डिसैलिनेशन प्लांट है जिसमें आग लग गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इंडिया ने ओवर द नाइट जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पहुंचाया था, और आज तक जो है इंडिया वहां पर वाटर सप्लाई करता है, क्योंकि आपको पता है मालदीव्स में जो है वो पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू है और वहां पर ड्रिंकिंग वाटर का बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो वहां पर बहुत कम है। तो इंडिया जो है हमेशा से वाटर सप्लाई करता आया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इंडिया का सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हम लोग बात करें तो इंडिया और भी कुछ इनिशिएटिव्स जो है यहां पर कर रखा है, जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग ऑफ मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स। आपको पता है सिविल सर्वेंट्स मालदीव्स के, उनका भी ट्रेनिंग जो है वो LBSNA में होता है, जहां पे आप यूपीएससी की का जो आपका जो ट्रेनिंग होता है वो यहां मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स का भी होता है। इसके अलावा कार्गो वेसल सर्विसेज, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, और इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे गुल्ही फालू पोर्ट प्रोजेक्ट है और एक हुल हुमाले क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, जो कि जॉइंट मालदीवियन और इंडियन इंगेजमेंट है, यहां पर दोनों मिलकर साथ में बना रहे। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मालदीव। अब यहां पर देखिए जो यमीन गवर्नमेंट थी जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट पैसा लिया चाइना के द्वारा, उसके बाद ह्यूज डेट जो है वहां यहां पर एक्यूमुलेट हो गया। अगर आप बाहरी सोर्सेज की माने तो करीबन 3.1 बिलियन डेट जो है वो प्रेसिडेंट नशीद के समय ही मालदीव्स के सामने जो है वो जनरेट हो गया था। ओवर द टाइम ये थोड़ा सा घटा है, लेकिन जो है ये अभी मतलब इसका अगर आप स्टैट्स की माने, उनके सोर्सेज के अनुसार माने, तो ये बोलते हैं कि हमारा जो डेट है दैट इज 1.4 बिलियन, लेकिन ये काफी कम है, एक्चुअली जो है ये 2 बिलियन से ज्यादा है। और ये अगर आप देखेंगे मॉनेटरी वाइज तो ये काफी कम दिखिए, क्योंकि इंडिया का डेट इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन आप एक कंट्री, मालदीव्स एक ऐसा कंट्री है जिसका जीडीपी ही 4 बिलियन है, तो आप समझ सकते हैं कि 50% डेट अगर आपका है, अगर आप डेट टू जीडीपी रेशियो आप देखेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कंट्री कितना बैडली डेट में है, ठीक है। और चाइना इसको यूज़ करता आया है, उसको बेल आउट करते रहता है, उसके ही पैसे से फिर से उसको वही रिन्यू करके लोन दे देता है, और ये एक बुरे डेट ट्रैप में फंस गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मालदीव्स जो है वो बुरी तरह से फंसा हुआ। अब यहाँ पर एक तीसरा एंगल है, दैट इज ऑफ यूएस एंगल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूएस ने भी देखा कि चाइनीज़ इंटरवेंशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और आपको पता है क्वाड की बात होती है जहाँ पर जो यूएसए है वो इंडिया को हेल्प करने का कोशिश करता है, इंडियन ओशन रीजन एंड द पैसिफिक रीजन। तो इन्होंने बोला, क्योंकि इनका एक टापू है डिएगो गार्सिया, वो काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है टुवर्ड्स, जो आप देख सकते हैं मालदीव से, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में कि काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। तो इन्होंने बोला कि मालदीव्स के साथ इनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। नाउ इन 2020 यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन 2020 द यूएस एंड मालदीव साइंड अ डिफेंस एग्रीमेंट। ये 2020 में जो है एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं, और इन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारे इनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो बोल सकते हैं आप मिलिट्री और नेवल हेल्प जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पे बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशंस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इंडिया के फेवर में था यूएस का यहाँ पर इंटरवेंशन होना, क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस को अगर काउंटर करना है तो यूएस को यहाँ पर इंटरवीन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है अब देखते हैं कि ये जो नए गवर्नमेंट आई है इसका क्या इक्वेशन रहता है विथ यूएस, विथ इंडिया एंड विथ चाइना। ये बहुत क्लोजली हमें वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि आप अपने
एनिमीज चेंज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। नाउ अब हमारे नेबर्स हैं तो अब हमें जो है इन्हें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा और हमें सिक्योरिटी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस या कोई आप बोल सकते हैं कि चाइना ऐसा कुछ यहाँ पर क्रिएट नहीं कर ले जो कि इंडिया को आगे प्रॉब्लम करे। तो इसी कारण हमें जो है यहाँ पर बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा।